हाले बोलती है, ओ एक्सक्यूज मी, सच्चाई बोलती हूँ मैं। जो तुम्हारा असली में तुम्हें शीशा दिखाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा की चालाकियों के बारे में आप लोग जानते हैं। सीमा की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, शायद ही आप लोगों ने इससे पहले देखी हो, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला बोल रही है, हिंदुस्तान के इदारों को चैलेंज कर रही है। चलें ये वीडियो देखते हैं, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। हैदर को टारगेट कर रही है, पाकिस्तानी लोगों को टारगेट कर रही है, हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट कर रही है, और ये साबित कर रही है कि मेरे से ज़्यादा पवित्र दूध की धूली पूरी दुनिया में कोई नहीं। ज़ाहिर है वहाँ के लोग भी जो इसका तलवा चाटने की इच्छा रखते हैं, वो भी कहते हैं कि सीमा देवी है। APC ने भी कई बार कहा कि ये देवी का दर्जा रखती है, लोग दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए। तो इस देवी की बातें सुनते हैं, जो अपने आप को द्रौपदी भी कई बार इसने कहा। चलें सुनते हैं। दिल पे लगे तो सॉरी, बट हकीकत यही है। सच्चाई यही है। व्हाइट को दबाना, सारे को दिल को दबा दे, सारे जो भी आएंगे। काश ये बुद्धि दिमाग उनको भी होता जो हैदर के चमचे हैं। चमचे कहूँ या कुछ और कहूँ, पर यूट्यूब है, यूट्यूब की एक गाइडलाइंस होती है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऐसी भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये कौन कह रही है? सीमा। सीमा जिसने अश्लीलता, वाहियाती, फहाशी, बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो औरत कह रही है कि भाषा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं। हाय रब्बा, टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। हैदर के बी जो है वो बकवास करते हैं, और उस इंसान को इतनी शर्म नहीं, वो इतनी किसी के इश्क में खोया हुआ है समय, तो उसको इतना ही पता कि मासूम बच्चा अगर मेरे सामने बोलते वो लोग तो उनके मुंह से ज़ुबान खींच निकालती, बट वो तो उसके साथ बैठते हैं। अच्छा, हैदर के बारे में ये इल्ज़ाम लगा रही है, पता नहीं उसको कोई पता नहीं, वो किसी की इश्क में खोया हुआ है। तो सीमा को जलन हो रही, तकलीफ़ हो रही है। सीमा ये बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि सीमा अभी भी हैदर के निकाह में है, ये तो अवैध रिश्ते में है। अफसोस इस बात का है कि जो साधु संत, जो धर्म के रखवाले होते हैं, वो खामोश हैं। खामोश क्या, वो नकली फर्जी फेरे लगवा रहे हैं। ऐसे साधु संत भी देखे हैं जो सीमा की जिन्होंने शादी करवाई। अभी आप लोग देख रहे हैं विनय अरोधिया साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि इनकी जो शादी है ये नहीं हुई, नेपाल में भी शादी नहीं हुई, ना यहाँ हुई है। ये झूठे और ये अवैध नाजायज़ रिश्ते में रह रहे हैं। तो ये औरत अब दूसरों को बयान भाषण दे रही है। कमाल है भाई। उसके घर जाते हैं, उसके घर जाकर किताब बैठे उसके दिखा कहते ये घर है, उसके साथ बैठते, उसके साथ खाते हैं, और दावा करता है कि मोहब्बत। अरे तुम लोग मेरे लिए कहते हो, लड़ाई झगड़े तो वो करवाना चाहता है। लड़ाई झगड़े तो वो करवाना चाहता है। वो इतना शैतानी वाली बात करता है, उठो 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 उठो, क्या कहना चाहता है ये? उठो। एक बाप अपने बच्चों के लिए ये नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हैदर के बच्चे हैं, तुम माँ नहीं हो, अगरचे वो बच्चे तुम्हारे भी हैं, लेकिन तुमने अपने उन 4 बच्चों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया। अब जब तुम्हें बॉर्डर जो भी क्रॉस करवाया जा रहा था, तो जो लोग वहाँ पे थे, जो सुरक्षा कर्मी होते, वो तो कुछ भी वो कर सकते थे। वो वहाँ तो ये नहीं देखते कि बूढ़ा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, बच्चा है, वहाँ तो सब गोली चलती है। तो ये औरत अपने बच्चों को जिसने ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, ये अब हैदर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। आगे सुनिए, इसकी बकवास सुने। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, ठीक है। बात लाइफ में यही कहता है, उठो, आवाज उठाओ, उठो, जागो, उठो। शेम ऑन, तुम खुद तो उठो, जागो पहले। दोस्तों, ये
आप लोगों को भी ये बोल रही है, ठीक है ना, क्योंकि हैदर भाई हिंदुस्तानी बहन भाइयों से मुखातिब होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चे हिंदुस्तान में हैं, तो ये आप लोगों को ट्रोल कर रही है, ठीक है ना, हैदर का नाम इस्तेमाल करते हुए। तो हैदर आप लोगों को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? उनके बच्चे हैं वहाँ पे, और बच्चों के बारे में वो कितने फ़िक्रमंद हैं पूरी दुनिया जानती है, सबको पता है। बच्चे उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। तो ये यहाँ पे क्या करे? उठो, जागो, ये करो, वो करो। किंजा की मोहब्बत से तो निकलो, फिर दूसरों की बात करना। किंजा के इश्क में से तो निकलो प्यार। दोस्तों, किंजा जो है वो एक बहुत अच्छी खातून है, वो एक पत्रकार सहाफ़ी रही हैं, तो वो अगर हैदर भाई के साथ लाइव आती हैं तो इनको तकलीफ़ होती है, सीमा को तकलीफ़ होती है। सीमा के साथ और हैदर भाई के साथ और भी ख़वातीन आई, इसने सबको ये कहा। तो ये एक इसके पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पागल हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन हैरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से इसने वहाँ पे अपना वो किया हुआ है ना, इलीगल तरीके से घुस के एक अपना स्टेटस इसने बनाया है ना, वो है बड़ा हैरान कुन है। कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे, जो इसके मन में आता है वो करती रहती है। आगे सुनिए। गोदी में घुमा रहा है उसको बेशरम, वो कैसे कहता है हमारे लिए बोलती है, गोदी में घुमा रहा है। तो देखें, ये तो झूठ बोल रही है, हैदर भाई के बारे में इल्ज़ामात लगा रही है। इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। तो कहती है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, अगरचे निकाह में हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो हैदर तुम्हें भी गोदी में घुमाते थे, हैदर ने तुम्हें पलकों पे रखा हुआ था, हर महीने तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये भेजा करते थे। लेकिन तू एक नमक हराम चोर निकली, एक वारदाती अपराधी औरत निकली, जिसने उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा, माल मटीरियल पूरे जो भी घर का एक आशियाना बना हुआ था वो भी सब कुछ बेच बूझ के ये यहाँ से रफू चक्कर हुई। हमारे बोलती है, ओ एक्सक्यूज मी, सच्चाई बोलती हूँ मैं, जो तुम्हारा असल इश्क में तुम्हें शीशा दिखाती हूँ मैं, जिसकी असलियत सामने आती है ना। माँ का दुख है, जिस इंसान ने कोख में पाला और पैदा किया, उस बूढ़ी माँ का दुख नहीं जिस इंसान को, बच्चों का क्या करेगा। दोस्तों, हैदर भाई की वालदा मोहतरमा का इंतकाल पिछले साल हुआ था, तो ये उनको भी मतलब उनके हवाले से भी ताने दे रही है। तो इस बूढ़ी औरत को, ये भी खुद बूढ़ी है, 47 साल की, ठीक है, तो इसको भी शर्म आनी चाहिए कि बच्चों की जुदाई की वजह से उनके हमेशा आखिरी वक्त तक वो फरियाद करती रही, गुहार लगाती रही कि मुझे मेरे पोते पोतियों से बात करा दो। उन बच्चों की जुदाई की वजह से इस दुनिया से चली गई। तो मारने वाले ये लोग हैं, AP सिंह, ये पूरा गैंग है, इन्होंने आज तक बात तक नहीं करवाई, ठीक है ना। हैदर ने हमेशा ये कहा कि अगर बच्चे वहाँ पे हैं, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जिसने वारदात की, जो आपके देश में इलीगल तरीके से घुसा, अगर मुकदमा चल रहे हैं तो वो सीमा पर है। वो अलग बात है कि अदालतें सीमा के सामने झुकी हुई हैं, बिकी हुई हैं, वो तो कुछ नहीं हो रहा, लोअर कोर्ट्स हैं। तो भाई मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं, एक दफ़ा मेरे बच्चों से तो बात करवा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।